हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस को। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करती हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट वन ऑफ द बराबर केव्स बिल्ट बाई एम्परर अशोका। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, बराबर केव्स के बारे में पूछा है। बराबर केव्स में कौन कौन सी केव्स आती हैं, तो देखिए लोमस ऋषि केव्स आती हैं, लोमस ऋषि केव्स आती हैं, सुदामा केव आती है, सुदामा केव आती है, विश्वकर्मा केव आती है, विश्वकर्मा केव आती है, और कर्ण चौपर केव आती हैं। तो ये सारी केव जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ये बराबर केव्स के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें से जो लोमस ऋषि केव्स हैं इसमें सम्राट अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं पाया गया है। बाकी जो अन्य गुफाएं हैं ये अशोक द्वारा निर्मित है या फिर उन्हें दान में दी गई है। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है नागार्जुनी। नागार्जुनी केव जो है ये बराबर की गुफाओं में से एक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नागार्जुनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जैन तीर्थंकराज वर कॉल्ड निग्रंथ। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। तो देखिए फ्रेंड्स, निग्रंथ शब्द का अर्थ क्या होता है, तो निग्रंथ शब्द का अर्थ है वे लोग जिन्होंने सभी सांसारिक आसक्तियों और बंधनों को त्याग दिया है, उन्हें कहा जाता है निग्रंथ। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, कौन, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो थे उनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, यानी कि चिल्का लेक जो है ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का लेक। और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चिल्का लेक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना प्यारा भारत देश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये 7 देश जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 7 देश आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौलाधर एंड मसूरी फॉल अंडर विच रेंज ऑफ हिमालयाज। धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, धौलाधर और मसूरी जो हैं ये हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं धौलाधर और मसूरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसर हिमालय या लघु हिमालय। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज ऑल्सो नोन एज अग्नि आइलैंड। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड आइलैंड को जो है अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन स्टार्टेड बाय ओएनजीसी इन मुंबई हाई। मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मुंबई हाई को पहले बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता था। बॉम्बे हाई में ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी इसमें तेल उत्पादन की? तो आंसर हो जाएगा 1974 में शुरुआत की गई थी। और ये भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 में इसमें तेल उत्पादन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सॉइल कैपिलरी एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कैपिलरी एक्शन क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इस तरीके की छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, इनमें वाटर और न्यूट्रिएंट का जो फ्लो है वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होता है, उसे कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होती है? तो क्लेई सॉइल में, यानी कि चिकनी मिट्टी में जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी इंकोस्पार्क की स्थापना के साथ। और इंकोस्पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। इंकोस्पार्क मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और इसके साथ ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये जो इंकोस्पार्क था, इसको 1969 में किसके नाम से जाना जाने लगा? तो इसरो के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाने लगा। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1962। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र था द हिंदू। सबसे पहले जो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला समाचार पत्र था ये था द हिंदू, और इसका जो पहला ऑनलाइन संस्करण था ये कब लॉन्च किया गया था? तो 14 अगस्त 1995 में, 14 अगस्त 1995 में द हिंदू का पहला ऑनलाइन संस्करण जो है ये लॉन्च हुआ था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड द वन महोत्सव, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो है ये की गई थी KM मुंशी के द्वारा, यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा जो है 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी, और ये उस समय भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे। वन महोत्सव जो है ये हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और ये वन महोत्सव है क्या? तो वन महोत्सव जो है ये एक वृक्षारोपण उत्सव है, जिसका उद्देश्य लोगों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है। तो याद रखिएगा, वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी KM मुंशी के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इन द वर्ल्ड इज, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सी है? तो आइकोर्निया जो है ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो आइकोर्निया है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसमें क्या होता है? रैपिड ग्रोथ होती है, और इसकी रैपिड ग्रोथ होने की वजह से जो वाटरवे होते हैं ये उसको अवरुद्ध कर देता है। तो याद रखिएगा, इसी वजह से इसको मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कहा जाता है, आइकोर्निया को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट मार्केट, इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, कैरी फॉरवर्ड, बाई बैक और डिपॉजिटरी ये संबंधित हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट से, लेकिन कैपिटल लायबिलिटी मैनेजमेंट यानी कि पूंजी देनदार प्रबंधन जो है ये इन्वेस्टमेंट मार्केट से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल, GST परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, GST काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हैं, और वही कौन है? GST परिषद की अध्यक्ष हैं, यानी कि चेयरमैन है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स पूछा है, तो देखिए कॉरपोरेट टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये दोनों क्या हैं, ये डायरेक्ट टैक्स हैं। क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सेल्स टैक्स जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो याद रखिएगा आंसर यही बनेगा, ऑप्शन ए सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट सेड इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये है अल्फ्रेड मार्शल का। किसका, अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस किस समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए प्रोसीजर रूल्स कमेटी यानी कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी यानी कि वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन माइनॉरिटी कमेटी यानी कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं किसके अध्यक्ष थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी माइनॉरिटी कमेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इलेक्शंस टू पंचायत्स आर हेल्ड इन द स्टेट्स, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो ये है आर्टिकल 243 की। आर्टिकल 243 के में राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराए जाने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था एम.एन. रॉय ने। किसने, एम.एन. रॉय ने 1934 में 1934 में जो है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर्स इन द सेंटर बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है ये भारतीय संविधान में लिया गया है कनाडा के संविधान से। किस देश के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का जो सिद्धांत है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कनाडा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटेल्ड स्टोरी ऑफ द मूव्स मेड बाय चाणक्य अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से किस में मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त के जो शत्रु थे उनके विरुद्ध चाणक्य के द्वारा जो चालें चली गई थी उनका जो विवरण है वो किस में मिलता है। तो वो मिलता है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई है और इसमें मिलती है जो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उनका विस्तृत विवरण मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ एन इंस्क्रिप्शन विद 10 लार्ज सिम्बल्स इन हड़प्पन स्क्रिप्ट बीन फाउंड, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो एक शिलालेख है ये मिला है धोलावीरा से। कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा है कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धोलावीरा और ये एक हड़प्पा स्थल है। याद रखिएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, धोलावीरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुज इंस्क्रिप्शन इज फाउंड ऑन द प्रयाग प्रशस्ति पिलर ऑफ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। किसका, जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है।
तो देखिए फ्रेंड्स, खजुराहो मंदिर जो है ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का समूह है। क्या है? मंदिरों का समूह है खजुराहो के जो मंदिर हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो का जो मंदिर का समूह है, यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर भी हैं, यानी कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, और कुछ जो जैन तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकरों से संबंधित भी मंदिर यहाँ पर हैं। तो दोनों धर्मों से संबंधित, यानी कि हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंधित मंदिर जो है यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हिंदुइज्म दिया है, जैनिज्म दिया है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, बी एंड सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर अमंग द फॉलोइंग वॉज द सेकेंड संगम हेल्ड? द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था कपाटपुरम में। कहाँ पर? कपाटपुरम में जो है द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था। और इस संगम से संबंधित सिर्फ एकमात्र जो ग्रंथ है वो उपलब्ध है, जिसका नाम है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम ये एकमात्र ग्रंथ है जो कि उपलब्ध है, जो कि संबंधित है किससे? द्वितीय संगम से। और ये किस भाषा में है? तो ये है तमिल भाषा में। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। वेयर इज़ अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? मलावी में है, जाम्बिया में है, केन्या में है, या फिर तंजानिया में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।